वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स या तो मतलब होता है जिसके कई सारे फॉर्म हो। ठीक है, अब कई सारे फॉर्म से मतलब है जिसमें मेथड भी कई तरीके के हो सकते हैं, और मीन्स सेम नाम के हो सकते हैं, फंक्शन भी सेम नाम के हो सकते हैं, ऑपरेटर भी सेम प्रकार के हो सकते हैं, बट अलग अलग क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या हुआ, यानी कि सेम नाम के कई फॉर्म हो। ठीक है, कई फॉर्म है। ठीक है, तो अब सपोज मान के चलो मैंने एक क्लास बनाई किसी भी नाम की। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास बनाई, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर अपनी, ठीक है, क्लास बनाई किसी भी नाम की। सपोज मान के चलो मैंने कार नाम की क्लास बनाई। ठीक है, जिसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए, कोई भी ले लो, मैंने एक मॉडल नाम का पास कर दिया और एक ब्रांड नाम का पास कर दिया। ठीक है, क्लास पर। ठीक है, और ठीक है, और क्लास बनाने के लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ता था, सॉरी, ठीक है, क्लास मैंने बना दी। ठीक है, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्ट के लिए हम डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, जिसमें हम इनिट कीवर्ड का यूज़ करते थे, और सेल, ठीक है, इसमें दो वेरिएबल का यूज़ करते थे। तो या तीन, डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना आप वेरिएबल आर्गूमेंट लेना चाहते हो। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पर दो आर्गूमेंट ले लिए। कौन कौन से, एक तो ले लिया ब्रांड, ठीक है, और एक ले लिया मॉडल। ठीक है, मॉडल, ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ, कोई भी, इसे हटा दूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई भी एक कीवर्ड ले लिया, सपोज मान के चलो ब्रांडी नाम का ले लिया, जो कि मैं ब्रांड से इसकी वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, उसी तरीके से सेल डॉट मॉडल, ठीक है, कि वैल्यू एम से ले। एक काम करता हूँ, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ, बी और एम। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। ठीक है, ये अपनी आर्गूमेंट, जो भी बी और एम के पास जो भी वैल्यू होगी वो ब्रांड और ठीक है, और मॉडल के पास वैल्यू को एक्सेस दे देगी। ठीक है, और यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन भी बना देता हूँ डिस्प्ले नाम का। सॉरी, मैं ज़्यादा बाहर चला गया इस डिफाइन के नीचे। ठीक है, डिस्प्ले किसी भी नाम का लिख सकते हो। सपोज मान के चलो मैंने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मुझे सेल्फ कीवर्ड लिखना कंपलसरी है, क्योंकि क्लास के अंदर अब जब भी फंक्शंस वगैरह बनाते हो उसके लिए हमें सेल्फ कीवर्ड यूज करना ही कंपलसरी होता है, तभी पाइथन पर का वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया कुछ भी, दिस इज डिस्प्ले, ठीक है, फंक्शन। ओके, ठीक है, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, डिपेंड करता है आपको जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। मैंने लिख दिया एक मैसेज ब्रांड, जो भी ब्रांड हो, और यहाँ पे आप सेल्फ डॉट ब्रांड को प्रिंट करा दो। ठीक है, जो कि हमने अपना वेरिएबल लिया था, ये लिया था। इसी तरीके से मैं मॉडल को भी प्रिंट करा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अगेन, ठीक है, ब्रांड की जगह क्या जाएगा मेरा, मॉडल, जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था मॉडल। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हम पिछली वीडियो का ही यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उसी का एडवांस, ठीक है, पढ़ रहे हैं आज, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी एडवांस नहीं था, ये था पिछली वीडियो का ही, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जो कि ये कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन जब भी बनाते हैं उसके अंदर हमें सेल्फ कीवर्ड लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे हमने कार नाम का सेम, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और किसी भी नाम का, यानी सपोज मान के चलो मैंने उस क्लास का नाम रख दिया कुछ और, कार की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया क्या ले लूँ, व्हीकल। ठीक है, व्हीकल ले लिया। ठीक है, तो देखो इसमें भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसमें भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, सेम नाम, यानी कि सेम नाम के हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने व्हीकल नाम का बना दिया। ठीक है, एक कार नाम का बना दिया। ठीक है, और इसी तरीके से एक और बना सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरे ऊपर। ठीक है, जितने में बना, ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, जिसका नाम रख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख सकता है, प्लान। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर प्लान लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या समझने की जरूरत है वो मैं बता, ठीक है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, जिसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए ब्रांड नाम के, ठीक है, जो इनको वैल्यू देगा, ठीक है, और ये डिस्प्ले फंक्शन ये हमने इतना बनाया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने व्हीकल नाम की क्लास बनाई जिसमें इनिट का यूज़ किया, जो कि कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, जिसमें इनिट कीवर्ड कंपलसरी होता है। और फिर हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने कहा जैसे डिस्प्ले फंक्शन, और यहाँ पर मैंने इतना प्रिंट करा दिया। अब इस चीज़ में एक चीज़ देखने की आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि मैं एक चीज़ कॉमन लेके चल रहा हूँ, डिस्प्ले, यानी कि ये मेथड को ही बोलते हैं फॉर फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। एक प्लान नाम की क्लास है, उसके अंदर भी मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, तीनों का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तीनों का यानी कि जो कार है, कार का मैंने कार वन लिख दे दिया इसको, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मेरा जो क्लास का नाम क्या है, कार है ना, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मुझे पास करने पड़ेंगे दो वेरिएबल, यानी कि बी और एम की वैल्यू मुझे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्टर बना है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करते हैं तो क्लास के द्वारा ही हम वैल्यू को पास करते हैं। तो इसमें मैंने कोई भी दो वैल्यू डाल दी, कार कोई भी ले लीजिए, मैं यहाँ से कार की वैल्यू उठा लेता हूँ, ठीक है। तो तीनों की उठा ली मैंने वैल्यू, और ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। कार वन यानी कि जो अपनी कार है उसका, ठीक है, व्हीकल नाम की मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया देखिए, ठीक है, इसमें एक कार है, कार नाम की हमारी क्लास है, जाइए कहाँ पर क्लास है, ये है क्लास। इसके लिए दो आपको आर्ग्यूमेंट में दो वेरिएबल लिए, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं, उनकी दो वैल्यू को आप पास कीजिए। तो मैंने बी और एम की यहाँ पर वैल्यू पास की है, एक फोर्ट और एक मस्टैंग नाम की। इसी तरीके से एक आपने व्हीकल नाम की, ठीक है, व्हीकल नाम की क्या है, एक और क्लास बनाई है जिसमें भी आपने दो वेरिएबल लिए, वो उसी तरीका से हम प्रोसेस फॉलो करेगा जो मैंने फर्स्ट में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन दोनों की वैल्यू को पास कर दिया, और यहाँ पे भी उन दोनों की वैल्यू को पास कर दिया। अब मेन सोचने की बात ये है, क्या मैं इतना रन करूँ तो मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा? जी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ना कि फंक्शन को। ये जो है ना, ये फंक्शन, ठीक है। अब ठीक है, इनको रन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा कार, जो आपकी कार वन है, इसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसे कॉल करा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये जो कार वन नाम की जो क्लास है उसका ही डिस्प्ले प्रिंट होगा, और ये दो क्लास और जो बचती हैं उन दोनों का प्रिंट नहीं होगा, इन दोनों का प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ब्रांड फोर्ट और बोला ये दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, ओनली वन आउटपुट आया। किसका आउटपुट आया? वन, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली, सिर्फ इतना, ये वाली क्लास मत करिए। यदि मैं सेम प्रोसेस यहाँ पे लिख दूँ कि जो बोर्ड है, बोर्ड वन, इसके अंदर एक और डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसे भी कॉल कराओ। सेम प्रोसेस में लिख दूँ प्लान, ठीक है, तो इस, ठीक है, सॉरी, प्लान वन के अंदर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसको भी कॉल कराओ। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हो सकते हैं मेरे पास हजारों, ठीक है, हजारों या 100 के लगभग मेरे पास मेथड हो, फंक्शन हो, तो मुझे इतने कोड लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा उन फंक्शंस का। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एक ही फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे सपोज मान के चलो डिस्प्ले नाम का यूज़ किया, हो सकता है मैं एक और फंक्शन इसमें यूज़ करके लेके चलता, ठीक है, दोनों में, ठीक है, सेम मेथड यूज़ करके लेके चलता, ठीक है। सपोज मान लीजिए सो नाम का एक मैं यहाँ पर बना के चलता, तो क्या मुझे इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन कर देता और कुछ प्रिंट वगैरह करा देता, ठीक है। तो मुझे बार बार करके ये चीज़ लिखनी पड़ती, क्या चीज़ लिखनी पड़ती, ठीक है, कार वन के अंदर सो नाम का फंक्शन है, ऐसे लिखना पड़ता ना मेरे को, तभी तो वो वर्क करता, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता। कार वन के अंदर जो सो नाम का फंक्शन है उसे भी कॉल कराओ, ठीक है, जो कि मैंने अभी हटा रखा है, ठीक है। इस तरीके से मुझे लिखना पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना ये बार बार इतना, अभी तो ठीक है ये चल जाएगा क्योंकि 3 ही क्लास हैं। सपोज मान लीजिए मेथड हमारे पास बहुत सारे हों, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ नहीं करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फॉर लूप हमने पढ़ा था, सबसे पहले लिखते थे फॉर आई, ठीक है, इन रेंज, ये लिखते थे।
अब किस रेंज के अंदर, कार्ड 1 के अंदर देखना है, ठीक है, बोर्ड के अंदर लिखना, ठीक है, जो आपकी बोर्ड 1 है, और क्या है प्लेन, ठीक है, प्लेन 1, ठीक है, इन तीनों के अंदर लिखती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पर रेंज वगैरह लिखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें वैल्यू थोड़ी डाल रहे हैं, ठीक है। हमें याद हो, हमने इन नाम का एक ऑपरेटर पढ़ा था पिछली वीडियो में, यदि आपको याद हो, ठीक है। इन्हें एक काम कर लेता हूँ, मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, एक्स के अंदर जो डिस्प्ले नाम का, हाँ, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ठीक है, ये क्या लिखा, कार1, सॉरी, हाँ कार1, और मैंने यहाँ पर कार्ड लिख दिया, ठीक है, कार, ठीक है, एक्स के अंदर, सॉरी एक्स क्यों लिया मैंने, आई लिया ना वेरिएबल, आई के अंदर और जो डिस्प्ले नाम का वेरिएबल है उसे कॉल कर, ठीक है। सपोज मान के चलो इसी तरीके से और भी मेथड हो गए, तो आई के अंदर जो भी हो उसके कॉल कर दो, ठीक है, और आई के अंदर जो भी हो, इस तरीके से आपका आगे होता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाए उसके थ्रू सारे के सारे डिस्प्ले, यानी कि जो जितने भी हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन बनाएंगे वो सारे के सारे कॉल हो जाएंगे। यदि हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें फिर से वही पूरा का पूरा घिसा पिटा जो कि हमने पुराने में पढ़ा था पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए ये पूरा का पूरा रन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ नहीं होता है, सेम नाम के फंक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, और उन सेम नाम की मेथड यानी कि जो फंक्शन है उनको हम वन टाइम में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन यूज कर देते हैं। कार नाम का ऑब्जेक्ट है, बोर्ड नाम का, प्लेन नाम का है हमने कहा, और इसके अंदर जो डिस्प्ले नाम का वो फंक्शन है उसे कॉल करते हो एक ही टाइम है, यानी कि वन टाइम, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इस तरीके से वर्क करता है, देख सकते हो, ठीक है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म एंड इट्स प्रोग्राम इट्स रेफर टू मेथड फंक्शन ऑपरेटर विद द सेम नेम दैट कैन बी एग्जीक्यूट फॉर मैनी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। कई सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो फिर मैं आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको इसकी और डीप में वीडियो का वो बनाऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये है मेरी कार फर्स्ट क्लास, ठीक है। कार में ठीक है कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिस्प्ले नाम का मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। सेम उसी तरीके से मैंने एक व्हीकल नाम की एक क्लास बनाई, उसमें भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। सेम इसी को फॉलो करते हुए मैंने एक प्लेन नाम की क्लास बनाई थी जो कि आप देख रहे हो, इसमें भी वही है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है, वही पुराना प्रोसेस है कि जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। व्हीकल नाम की भी क्लास थी जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाया, प्लेन नाम की भी एक क्लास थी जिसका भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट को यानी कि एक इन तीनों ऑपरेटर जो कि उसके अंदर चेक करता है, और साथ ही साथ हमने फॉर लूप भी लगा दिया। तो इन तब तक वर्क करेगा जब तक कि ये डिस्प्ले तीनों के तीनों में वर्क ना करे, ठीक है। जैसे ये वर्क कर देगा फॉर लूप वहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगली वीडियो यानी कि अगली जो भी इसका लेसन होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप, थैंक यू सो मच।